आरजेडी के शासन में बनमनखी के चीनी मिल को बर्बाद किया। आरजेडी के शासन में चीनी मिल को रखने का काम किया। आरजेडी के शासन में बनमनखी के चीनी मिल को बर्बाद किया। आरजेडी के शासन में चीनी मिल को रखने का काम किया। नीतीश कुमार की सरकार ने संवारने का काम किया। आधार कार्ड दो, लाल कार्ड दो, किसी आवेश नहीं फंड तो सब आधार कार्ड से फर्जी पैसा निकाल लेगा। ऐसा है आरजेडी वाला, ऐसा है आरजेडी वाला। हर हर महादेव। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, सरकार बनेगी तो सबको निकाल फेंकेंगे। तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव नकली संविधान रख के चलते हैं और वो चाहते हैं कि पूर्णिया में बांग्लादेशियों का राज हो जाए, रोहिंग्या का राज हो जाए। ये है अनुभवी आंखें नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी में एनडीए विधानसभा सम्मेलन आयोजित किया गया। बता दें, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भव्य स्वागत देखने को मिला। इस मौके पर भाजपा के फायर ब्रांड नेता व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन सिंह और इन सब के साथ घटक दलों के नेता मौजूद थे। बता दें, पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, बनमनखी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि, पूर्णिया सदर विधायक विजय खेमका, एनडीए के सभी पार्टियों के जिला अध्यक्ष मौजूद थे। इस दौरान जहां नेताओं ने 2025 के विधानसभा चुनाव की जीत की बिगुल फूकी, तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत सभी ने महादलित टोला पहुंचे और उन्होंने मक्के की रोटी और सरसों दी साग खाया। बनमनखी में एनडीए कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था और ये एनडीए की सीट है और हम इस बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। अब पूर्णिया के 7 सीटों में से 7 सीट लेंगे और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, सरकार बनेगी तो सबको निकाल फेंकेंगे। राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा में निकले हैं और चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वोट चोरी का। देखिए, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव नकली संविधान रख के चलते हैं। वो बांग्लादेशी रोहिंग्या को वोट बैंक बनाते हैं और वो चाहते हैं कि पूर्णिया में बांग्लादेशियों का राज हो जाए, रोहिंग्या का राज हो जाए। 1 महीना का समय मिला, उन्होंने कितने वोटर को कि इनका वोट नहीं कट गया है नाम, इनको जोड़ना चाहिए, इनका जुट गया है गलत है कटना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं। ये केवल भ्रम पैदा करने के लिए ये चल रहे हैं। और लालू यादव जी, ये यात्रा शुरू हुआ है कहां से मालूम है? ये हुआ है शेरशाह के मकबरा से, ससाराम से। और लालू यादव व्याकुल हैं अपने बेटे को मुख्यमंत्री, और सोनिया गांधी व्याकुल हैं अपने बेटे को प्रधानमंत्री। और राहुल गांधी जी, नकली राहुल गांधी जी को समझ में नहीं आता है। वो गरीबी सीखते हैं कलावती के घर में जाकर के, और कलावती की गरीबी नहीं मिटी। ये किसानी सीखते हैं, सॉक्स मौजा पहन करके खेत में जाते हैं, पैतावा पहन करके कोई खेत में जाता है वो कीचड़ में, ये मौजा पहन करके मखाना की खेती। जिनको बाछा और बाछी के झुंड में भेज दिया जाए तो पहचान ना पाए। ये भ्रम पैदा करने के लिए चल रहे हैं, यातायात के नियमों को तोड़ रहे हैं। और मेरा यही मानना है, लालू यादव आज बिहार में बेचैन है। जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र बेचैन थे
दुर्योधन को राजा बनाने के लिए, उसी तरह से ये बेचैन हैं दुर्योधन रूपी बेटे को राजगद्दी के लिए। लेकिन राजगद्दी तो पांडव को ही मिलेगा। एक सवाल और है, राहुल गांधी है तो देश सुरक्षित, पुनः सांसद पप्पू यादव जी का कहना। देखिए, आप कैसा डपोर संख लोगों का नाम ले लेते हैं। ये तो पूर्णिया के लोग गलतफहमी में जिता दिए। कल तक जो गाली देते थे तेजस्वी को जननायक बता रहे, शर्म करनी चाहिए। सर एक सवाल आखिरी में, सर ये जो FIR हो रही है ये इलेक्शन के समय क्यों हो रही है? इससे पहले भी कुछ किया जा सकता है? कभी भी किया जा सकता था, लेकिन इलेक्शन के समय ही हुआ, पहले हुआ, बाद में नहीं ना हो रहा है। बाद में समय आदमी को, अरे भाई, 1 लाख से ऊपर BLA हो है, एक बूथ पर कितना वोट है? 1000 वोट। 1000 वोट में कितना घर है? 200-250। तो एक वो आदमी 200-250 घर को नहीं करेगा। कौन भरम फैला रहा? आज चुनाव के पहले ही होना चाहिए। सर एक सवाल है, विपक्ष भाई बहन योजना, कई तरह की योजना लेकर नई पार्टी भी आ गई है सामने, क्या कहना चाहेंगे? भाई बहन योजना जो कर रहे हैं, मैं कार्यकर्ताओं को कहूंगा कि अगर है तो पैसा दिखा दें कि कौन से स्कीम से अभी है। अभी बिहार सरकार और भारत सरकार का कोई स्कीम नहीं है। यानी फ्रॉडिज्म करना, 420 करना, कहूंगा केस करे पुलिस और पकड़े। भाई बहन योजना बोले, लेकिन फॉर्म कैसे भरवाएंगे? ये गरीब जनता को ठगने के लिए। राहुल गांधी ने भरवाया था, सब पहुंच गया ऑफिस, 8,000 रुपया महीना देंगे। ये लोग झूठा है। आखिर में सर बनमनखी में पधारे हैं दिल्ली के हिंदू हृदय सम्राट, आज बनमनखी में पधारे हैं और प्रहलाद नगरी का ये क्षेत्र है, महर्षि मही धाम स्थान है यहाँ पर। तो सर बनमनखी के लिए कुछ कहेंगे और देंगे? देखिए, बनमनखी तो सज धज के तैयार है। आज अमृत स्टेशन पहले था बनमनखी में, तो सज धज के तैयार है। नेता हम आएंगे जाएंगे, विकास सतत है। पहले क्या इस गांव में रोड था? आज से 20 साल पहले क्या बनमनखी के बगल से एक्सप्रेस वे निकल रहा है? ये किसको फायदा होगा? बनमनखी के लोगों। एक सवाल हो रहा है, हिंदू समुदाय हिंदू की सुरक्षा के लिए बात करते हैं, क्या हिंदू देश में कितना सुरक्षित? हिंदू को एकजुट होना है, खास करके पूर्वांचल में। ये लोग जात पात करने वाले लोग हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या के पोषक लोग हैं। मैं हिंदुओं से कहूंगा, सनातनियों से कहूंगा, सब एकजुट हो, इसका मुकाबला करो। हम लोग नरसिंह बाबा के संतान हैं, जिन्होंने अपने ही उंगली से राक्षसों को फाड़ दिया था। आरजेडी के शासन में बनमनखी के चीनी मिल को बर्बाद किया, आरजेडी के शासन में चीनी मिल को रखने का काम किया, नीतीश कुमार की सरकार ने संभालने का काम किया। आज हर गरीब का चिंता नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हर लोगों को राशन फ्री, बिजली फ्री, हर सुविधा फ्री सरकार दे रही है। मैं यहां अपने कार्यकर्ताओं से एक बात तक कहना चाहूंगा कि आपके गांव में, आपके टोला में, आपके शहर में उजाता होगा कि माई बहन योजना का रजिस्ट्रेशन कराओ। तेजस्वी की सरकार बनेगी तो 2,2500 रुपया मिलेगा, उसको पकड़ के रखना है। कितनी ठगने आया है यहाँ, तो
4 से बदला नीतीश कुमार 1100 रुपया दे रहा है और वो कह रहा कि सरकार बनेगी, ऊपर लोभम देख के बरगलाने का लोगों को काम कर रहा है। अपना हम एनडीए के कार्यकर्ता से कहेंगे उस पर ध्यान रखना, उस समाज को बरगलाने का काम करता है। वो चाहता कि समाज को बरगला करके झूठ फूस आधार कार्ड दो, लाल कार्ड दो, किसी आवेश में नहीं फंसना, नहीं तो सब आधार कार्ड से फर्जी पैसा निकाल लेगा। ऐसा है आरजेडी वाला, उसके जाल में नहीं फंसना है। हम सब एनडीए के कार्यकर्ता है, जो सुविधा नीतीश कुमार ने दे रहा है, जो सुविधा नरेंद्र मोदी जी ने दे रहा है, हम सब समाज एनडीए के लोग आज बिहार में खुश है। उसको बताइए अब लालटेन का युग नहीं रहा। अरे भैया लालटेन का युग कहां से आवेगा? अब तो किरासन बंद हो गया तो जलेगा कहां से? अब किरासन बंद हो गया तो लालटेन में जलेगा नहीं। अब सब नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार की देन है कि हर गांव में एलईडी बॉल आ गया है। वह बॉल का जमाना है, लालटेन का जमाना अब चला गया। अब वह समय नहीं है कि लालटेन जलेगा, एलईडी बॉल आ गया है, एलईडी टीवी आ गया है, एक पर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गया है। यह नरेंद्र मोदी जी की देन है कि जो देश पर आंख उठाता है उस देश को बता देता है। आपने अभी देखा होगा कि पाकिस्तान ने हमारे हिंदुस्तान के लोगों पर हमला करने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने पाकिस्तान में घुस करके मारा। इतना हिम्मत है कि घुस करके मारा। कोई किसी देश को हिम्मत नहीं है, किसी लोग को हिम्मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए कोई आदमी हिंदुस्तान को आंख उठाकर देख ले। कोई देश का ऐसा हिम्मत नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूं विरोधी को कि कल आप आए थे वोट यात्रा पर। अरे भैया बताओ ना, वोट यात्रा किसका वोट कटा? अब मोटरसाइकिल से जा रहे थे, नरेंद्र मोदी जी के देन है कि बढ़िया चमचमाती रोड पर बुलेट उड़ा रहे थे। वह नरेंद्र मोदी जी का 4 लाइन रोड था, वह नीतीश कुमार जी का 4 लाइन रोड था। जितना अच्छा से आप मोटरसाइकिल चला रहे थे। आपके भी तो सरकार थी बिहार में, आप वैसा 4 लाइन कहां बनाया था? आपके भी सरकार थी केंद्र में, आपने उस समय 4 लाइन कहां बनाया था? अगर बनाया तो नरेंद्र मोदी जी ने, नीतीश कुमार जी ने, जिसमें आपने 120 के स्पीड से बुलेट चला रहे थे। कम से कम इतना तो याद रखो कि विकास हुआ है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इस बार के चुनाव में राजद कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्णिया के 7 सीट एनडीए जीतेगी। वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा पर उन्होंने कहा कि यह दोनों लोग भ्रम पैदा करना चाहते हैं। 1 महीना से अधिक बीत गया, आज तक एक भी व्यक्ति का नाम ऐसा नहीं पता करवा पाए जिनका नाम गलत ढंग से कटा हो या जुर्माना था। उन्होंने कहा कि लालू यादव अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने और सोनिया गांधी अपने बेटा को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बेचैन हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खेती किसानी सीखना चाहते हैं, लेकिन मौजा पहनकर मखाना के खेत में जाते हैं। उन्हें तो गाय और बछड़ा में भी अंतर नहीं पता है। वहीं लालू यादव पर कटाक्ष करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू यादव भारत के धृतराष्ट्र की तरह हैं, अपने बेटा दुर्योधन को राजगद्दी पर बैठाना चाहते हैं, लेकिन राजगद्दी तो पांडव को ही मिलेगी। वहीं उन्होंने पप्पू यादव द्वारा तेजस्वी यादव को जननायक बताए जाने पर कहा कि कल तक वह तेजस्वी यादव को गाली देते थे और आज उन्हें जननायक बता रहे हैं। उन्हें तो शर्म आनी चाहिए। वहीं विपक्ष के द्वारा माई बहन योजना के 420 बता दिया गया और उन्होंने कहा ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज करें, जनता को भ्रमित करना बंद करें। अब देखना होगा कि इस विधानसभा चुनाव में आखिरकार पक्ष और विपक्ष की लड़ाई में जीत किसकी होती है। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए बनवनकी से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 882622
7802।